स्टोरी है, मेरी दोस्त की बहुत दिल करीब है। तो मेरा दोस्त का जो लव स्टोरी आपके सामने हासिल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जैसे कि जो लड़की थी वो एक डॉक्टर थी, और जो लड़का था, जो दोस्त था, वो एक बिजनेसमैन था, छोटा मोटा जो भी बिजनेस था उसका। तो लड़के को इंग्लिश नहीं आती थी इतना, और लड़की को हिंदी नहीं आती थी। तो प्रॉपर बैंगलोर की थी, तो हिंदी उसको कुछ मालूम नहीं था, और लड़के को थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मुलाकात कैसे होता है, वो बिजनेस के सिलसिले में चेन्नई जाता था ट्रेन से। वो अपने दोस्तों के साथ वो भी चेन्नई जाती है। ठीक है, तो उसका जो बर्थ था, लोअर बर्थ था, उसका अपर बर्थ था। तो जो फर्स्ट मुलाकात होती है वो विंडो सीट में बैठी रहती है, और जोर से हवाएं चलने की वजह से जुल्फे उसके बाल इधर उधर घूम रहे। तो अपना एहसास हमको बता रहा है कि कैसा फील होता है उसका। तो बस उसको शुरू करते हैं कि छेड़ती हैं जुल्फे कभी लब को कभी रुखसार को, लब मीन्स होंठ और रुखसार मीन्स गाल। छेड़ती हैं जुल्फे कभी लब को कभी रुखसार को, तुमने जुल्फ को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। छेड़ती हैं जुल्फे कभी लब को कभी रुखसार को, तुमने जुल्फ को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तुम अपने जुल्फों को बांध लो, तुम अपने जुल्फों को बांध लो, तेरी जुल्फों की लाइटों ने मेरे दिल में हलचल मचा रखा है। उसका ये एहसास था, वो आगे बता रहा सही से कि ऐसा ऐसा चीज़ चल रहा था। तो मैंने उसको कोशिश किया कि हम अपने शायरी के अंदाज से कैप्चर करो। ठीक है, अभी रात का टाइम था, वो विंडो के सामने बैठी थी, उसके पीछे चांद था। ठीक है, तो वो बता रहा है कि वो ऐसा लग रही थी बस चांद से अच्छी लग रही हो। तो बस सुने कि उसके चेहरे के चमक के सामने सादा लगा। अब वो बोल रहा है चांद को अजूम करके कि उसके चेहरे के चमक के सामने सादा लगा, आसमान पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। उसके चेहरे के चमक से सादा लगा, आसमान पर चांद पूरा था मगर आधा लगा। चांद को जलन था उसके मुस्कुराने से, चांद को जलन था उसके मुस्कुराने से, वो मुस्कुराई तो जरा सी थी मगर उसको ज्यादा लगा। तो अब उसके मुस्कुराहट के बारे में बता रहा है, उसकी जुल्फ का हो गया, उसके चेहरे का हो गया, उसकी बातों की, उसकी मुस्कुराहट की बता रहा है कि जब वो मुस्कुराती थी ऐसा लगे तो जो भी आसपास के लगते थे उसे उस पर मरते थे। तो ऐसा है कि किसने इस पुल पर पानी डाला है, किसने इस पुल पर पानी डाला है, वो मुस्कुराई है, कोई इस पर मरने वाला है। ये पहली मुलाकात की मोहब्बत है, मगर ये इश्क का सफर लंबा जाने वाला है। तो अब चलता है कहानी ऐसी। अब उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहा हूँ, उसकी आंखें ऐसी है, उसकी बालें ऐसी है, वो ऐसे बोलती थी, वो ऐसी बोलती थी, उसकी लफ्ज़ों में ये मोहब्बत था। तो ऐसा है कि वो कहता है उसकी आंखें हिरन जैसी है, वो कहता है उसकी आंखें हिरन जैसी है, हम भी देख लेते हैं अगर बात ऐसी है। वो कहता है उसके होठों से गुलाब जलते हैं, वो कहता है उसके होठों से गुलाब जलते हैं, वो अपने पत्तों को कतर कर देखते हैं। वो कहता है उसके बातों से फूल झड़ते हैं, वो कहता है उसके बातों से फूल झड़ते हैं, ऐसा है तो उससे बात करके देखते हैं। रातों में उसको जुगनू ठहर कर देखते हैं, जुगनू इज फायर लाइट, राइट। रातों में उसको जुगनू ठहर कर देखते हैं, ये बात है तो हम भी रात में निकल कर देखते हैं। तो स्टोरी ऐसी जी। तो अब उसका नाम श्वेता था। ठीक है, वो सच का पहले चल गया। अब क्या हुआ कि उससे बात करना है। ठीक है, अब बस उसको नाम मालूम है और कुछ नहीं मालूम उसका। अब इंस्टा पर उसको सर्च कर रहा है। अब हाँ, उसके जहन में उसके आंखों में उसका चेहरा चिपक गया था। ठीक है, वो इंस्टा पर उसको फॉलो कर रहा है, फॉलो करके हाँ फॉलो तो कर लिया। ठीक है, वो भी फॉलो बैक कर लिया। अब ये डेली मैसेजेस कर रहा है, उसको डीएम कर रहा है, रिप्लाई आ ही नहीं रहा है। 1 मंथ चला उसका। तो अब वो डिप्रेशन में चला गया कि जहाँ मेरा मोहब्बत खत्म हो गया। इसलिए कि ये शामी तो है गुजर क्यों नहीं जाती, ये शामी तो है ये गुजर क्यों नहीं जाती, उसकी याद आती है मगर वो क्यों नहीं आती। ये शामी तो है ये गुजर क्यों नहीं जाती, उसकी याद आती है मगर वो क्यों नहीं आती। उसकी याद ही तो है भूल जाएंगे एक दिन, उसकी याद ही तो है भूल जाएंगे एक दिन, वह सब तो ठीक है पर नींद क्यों नहीं आती।
एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और है, ये दो लोगों में बट नहीं जाता। तो अब चल रहा उसका। लास्ट में क्या होता है कि वो हम लोग 4 फ्रेंड्स एक रूम में, ठीक है। तो एक फ्रेंड आइडिया दिया, काम करो तुम स्टोरेज में डालो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। एटलीस्ट तुमको फॉलो तो करती है वो स्टोरी तो देखेगी, तुमको फील अच्छा नहीं हो रहा है, तो डाला क्या हैविंग फीवर, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो उसका मैसेज आता हाय करके, ठीक है। और वो मोबाइल लेके दौड़ रहा पूरा रूम में, क्यों उसका वो एक्सेप्ट कर लिया। एक दोस्त बोला कि क्या हुआ भाई, तुम वो हाय बोलिए, हो सकता है हाय बोलिए तुमको अनफॉलो करने के लिए भी। दूसरा दोस्त है वो बोला तुमको इसका कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हो सकता है उसको बात करना हो, रियली उसको बात करना था, ठीक है। तो उसको हाय मैसेज आया, वो बात करते उसके बाद इसने वो लिखना शुरू कर दिया, पूरा एक पैराग्राफ पूरा उसने बना दिया। फिर एक दोस्त आइडिया प्लस की बात है, थोड़ा कंट्रोल। उसके बाद उसने थोड़ा मैसेजेस, 1-2 मैसेजेस ने भेजा, हाँ हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, नाम इसको मालूम है, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है। तो उसके बाद बात करते करते ऐसे चलता है, इंस्टा पर बात करते करते उसका नंबर मिल गया, नंबर पर फिर उस व्हाट्सएप बात हो रहा है। फिर हम लोग आइडिया दिए कि कब तक ऐसी बात करोगे, ठीक है, जाओ डेट पे जाओ, कभी कॉफ़ी के लिए जाओ, कॉफ़ी के लिए तो पूछो उसको। तो कॉफ़ी के लिए पूछता है और वो टेबल पर पहुँचते हैं। अब कहानी यहाँ शुरू होता है। कहानी अब यहाँ पर क्लाइमेक्स ये है कि इसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और उसको हिंदी नहीं आती। और रूम में जो चैट कर रहा था वो एक लड़का था जो उसकी इंग्लिश आती थी, वो टेक्स्ट करता उसको, ठीक है। अब लड़की को मालूम इंग्लिश आती है, वो दोनों पहुंचते हैं वहाँ पर टेबल पे। तो प्लानिंग ये बनता है कि हम लोग करना क्या है, वो ब्लूटूथ यूज़ कर रहा था और जो उसको इंग्लिश आती थी वो क्या किया, तो वहीं पर रहो, जो भी होगा हम बोलेंगे तुम डबिंग करना होगा, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन वो पूछेगी हम आंसर देंगे इंग्लिश में, बस तुम रिपीट करना उसको, ठीक है। तो टेबल पे पहुंच गया, एक कॉफी शॉप है, उसके जस्ट अपोजिट में हम लोग बैठ गए ग्रुप में 3 दोस्त, ठीक है। वो चौथा है। हम लोग बोले तुम कॉन्फिडेंस से रहो, टेंशन मत लो, जो भी हो या यस ओके ऑफ कोर्स या बस इतना तो करो, बाकी हम देखेंगे, ठीक है। वो टेबल पे बैठ गया, ठीक है, बातें शुरू हो रही, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था उसका कि व्हाट यू डूइंग नाउअडेज, नाउ आई एम सिटिंग मींस लाइक व्हाट्स योर वर्क लाइफ। हम लोग उधर से ब्लूटूथ पर था, भाई वो पूछ रही है क्या करते हो तुम अपना बिजनेस के बारे में बताओ। तो स्टार्ट उसके इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आई हैव बिजनेस लाइक दैट। वो अपना जो भी उसका स्ट्रगल था वो इंग्लिश बता रहा है। तो लड़की पूछी यू वांट समथिंग लाइक, तो वो ऑफर करती है कि ब्रिंग जस्ट गिव वन कैपुचिनो, व्हाट यू वांट। तो उसको प्रोनाउंस करने को नहीं आ रहा, सेम मींस व्हाट यू वांट। वो बोल रहा है कि वन कप चिनो, दैट्स नॉट कप चिनो, इट्स कैपुचिनो, ओके। तो बातें चल रही बस उसको देख रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा है। तो हम बोले बाहर से हम लोग ऐसे ही दे रहे हैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भाई थोड़ा कॉन्फिडेंट ला उसको दे थोड़ा सा। तो क्या कॉन्फिडेंट चक्कर में क्या किया, वो अपने पैर को अपने पैर फोल्ड कर लिया, भाई इतना नहीं दिखना है, थोड़ा नॉर्मल हो जा, थोड़ा सा मतलब हैंड जेस्चर है, थोड़ा स्माइल है, थोड़ा आई कांटेक्ट है, एक लव ग्रुप होता है ना एक फ्रेंड सर्कल में, तो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको, ठीक है। तो अब उसका क्या फीलिंग है उसके बाद आके हम लोग बता रहा है, वो है कि ना जी भर के देखा ना जी भर की बात की, ना जी भर के देखा ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उसका इंग्लिश में बोलते जाना, मैंने या ओके बस इतना ही बात की। कुछ उसकी आंखों को देखा, कभी उसकी जुल्फों को, कभी उसकी आंखों को देखा, कभी उसकी जुल्फों को, अब क्या बताऊं हालात अपने जज्बात के। तो उसका ये स्टोरी था, ठीक है। तो लड़की तो इम्प्रेस हो गई क्योंकि वो बंदा स्मार्ट था, बहुत नेचुरल था, ठीक है, इसमें कुछ फिल्टर नहीं था। तो कॉल से टेक्स्ट से बात हो रहा, अब वो लड़की बोली चलो नेक्स्ट स्टेप ये था कि वो अपने पेरेंट्स से मिलवाते थे तुमको, ठीक है। तो पेरेंट्स भी उसका जो फादर था उसको भी हिंदी नहीं आता था, ठीक है, वो भी कोर इंग्लिश, बेंगलोर में ऐसा होता है, तो उनको भी हिंदी नहीं आता था, ठीक है, उनको कन्नड़ा चाहिए इंग्लिश। तो अब ये इसका हिस्ट्रेशन था हालत खराब कि हम बात कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो उसके साथ हम जाते हैं उसके साथ, ठीक है। उसका बाप वहाँ बैठा है, यहाँ हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, बोलना है येस नो ऑफ कोर्स, ज़्यादा कुछ तुम्हारा दिमाग लगाना नहीं है, बस कॉन्फिडेंट हो। तो पहला क्वेश्चन इसका वही आता है लाइक आर यू मैरिड, येस, डू यू लव माय डॉटर, नो। तो बोलता है डेट लॉस्ट, ऑफ कोर्स। वो निकल जाता है बाहर, निकलने के बाद तो हुआ क्या, अब बड़ा काम हो गया खराब, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो घर में तो अपना डिप्रेशन में अब क्या होगा, वो तो उसका फादर था, अब उसको कर दिया था रिजेक्ट, ठीक है। अपने बेटे के लिए वो लड़का ढूंढा था, उसका एंगेजमेंट भी सारी चीजें हो गया, अभी है फ्रस्ट्रेशन में। तो ये
अब वो हमेशा कभी भी स्मोकिंग एल्कोहल ऐसा कुछ नहीं। अब इसका ये था कि अब एंड हो गया, उसका फादर रिजेक्ट कर दिया तो स्मोकिंग शुरू कर दिया, ठीक है। और वो एल्कोहल वो शराब पीना शुरू कर दिया। उसी पे है कि कुछ भी बचा कहने को हर बात हो गई, कुछ भी बचा ना कहने को हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। मैं नशे में रहता हूँ तो अच्छा लगता है, मैं नशे में रहता हूँ तो अच्छा लगता है, वो मेरे सामने आई और बात हो गई। मैं क्या उदास हुआ बादल नाराज हो गया, मैं क्या उदास हुआ बादल नाराज हो गया, मैं रोने ही वाला था कि बरसात हो गई। लड़की भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि वो अपने फादर की वजह से मतलब वो मैसेजेस वो सारी चीज़ें बंद था, तो मैसेजेस कर रहा है, कॉल कर रहा है, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा। हम लोग अब प्लान बनाए। प्लान ये था कि तुम्हारा हो गया एक्सीडेंट, ठीक है, अब तुम्हारे लाइफ का 4 दिन बचा है, 4 दिन तुम मर जाएगा, कैसा उसको टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद हाँ वो आए, वो बोले ठीक है हम आते हैं, तो हम लोग करेंगे, आप तो बोल दे उसको करने के लिए। तो क्या कि हम लोग रूम में बेड का इंतजाम किए, पूरा उसका हाथ में बैंडेज, पैर में बैंडेज पूरा लगा के उसको सुला दिए, ठीक है, कि वो आगे तो एटलीस्ट महसूस होगा कि हाँ इसको एक्सीडेंट हुआ है। अब पूरा इंस्ट्रक्शन था, पूरा ग्लूकोज का पानी हम लोग चढ़ा दिए, ग्लूकोज के अंदर पानी है, ठीक है, तो उसके हाथ में लगा के नीचे हम लोग एक छोटा सा बकेट रख दिए, पानी वहीं पे गिर रहा था। वो लड़की है, हम इसको सुला दिए, हम बोले तुम कंट्रोल करो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, बस कंट्रोल करो, बस कुछ बोलना नहीं है तुमको, ठीक है। वो आ गई, वो आने के बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा इमोशनल होकर रोने लगी। अब ये इसका जो है ये भी इमोशनल होगा, अभी उठना चाह रहा है। हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन तो भाई एक्सीडेंट हुआ है तुमको, तुम्हारा उनको उठना नहीं है, ठीक है। वो बैठी है यहाँ पे सामने, तो घबराहट से क्या हुआ कि जो ग्लूकोज जो पानी डाले हुए थे वो गिर गया, वो क्या करेगा मुंह में डाल लिया, ठीक है, वो तो सुमाल में पानी है, तो लड़की के माल में ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये बोले कि ग्लूकोज क्यों पी रहा है अंदर, तो एक ये लड़का बता रहा है कि सी, अब उसको इंग्लिश नहीं आता, तो एक्सप्लेन ये कर रहा है कि सी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लाइक that glucose goes drop, right? If you take complete water, it will be better for them. ठीक है, उसको ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बता रहा है। तो वो इमोशनल होते रोने लगी, रोते देखकर ये उठ रहा है, जैसे बैंडेज निकाल रहा है। हम लोग उदय कंट्रोल उदय एक वेलकम बैक पे डाला है ना कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो हम उसको बोल रहे हैं कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, वो उठ रहा है, बैंडेज निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से निकाल रहा है, वो बैठ गया चुपचाप वहाँ उसके सामने। तो एक सामने एक दोस्त आया, सी देयर इज द पावर ऑफ लव, he forgot every pain, now he got everything is fine, okay? और उसको समझ में आ गया कि एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कि वो इनविटेशन कार्ड लेकर आए शादी का, वो दे के चले जाते उसको, ठीक है। तो उसको वहाँ पे जब सोया हुआ था उसको हाथ होल्ड कर रखी थी, तो उसका क्या फीलिंग आता उस पर कि जब उसका हाथ मेरे हाथ में था, जब उसका हाथ मेरे हाथ में था, कुछ खास बात उस शाम में था, उसकी आंखों में डूबने की चाहत तो थी, मगर उसकी आंखों में डूबने की चाहत थी, मगर वो शर्म है उस आंख में। तो हम लोग पहुंचते शादी में उसके, अब शादी का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन चल रहा है कि हम लोग रेडी हो रहे, 4 लोग हैं, पूरा रेडी, और उसका बैग था, ठीक है। तो एक परफ्यूम रखा हुआ तो उसको गिफ्ट देने के लिए, तो हम लोग चिढ़ाने के लिए ओपन करके कोई परफ्यूम हम लोग लगा रहे थे, 1 by 1 करके 3-4 दोस्त लगा रहे। वो बोल रहा तुम जलन नमक पर नमक तो ना छिड़को, ठीक है। तो हम लोग अब शादी पहुँच गए, एक टेबल पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे चल रहा फेरा, ठीक है। तो एक दोस्त बोलता है कि काश वो वहाँ रहता तो कितना अच्छा लगता। तो मेरा दोस्त बड़ा उदास था, वो देख के मुस्कुराने लगा। तो भाई क्या वो लड़की चलेगी तो मुस्कुरा क्यों रहा, तो बोले एक्चुअली फील तो अच्छा हो रहा है। तो उस पर है कि उसके घर के चक्कर लगाने से क्या फायदा, उसके घर के चक्कर लगाने से क्या फायदा, टूट गया जो भी था जन्मों का वादा, उसके साथ ये खुश रहेगी क्या। भाई पूछ रहा है किसी दोस्त से, उसके साथ ये खुश रहेगी क्या, छोड़ देना नमक सोच जाना। तो शादी होने के बाद वो घर पहुंचता है, वो उसके साथ हालात क्या जाता है कि ऐसा है कि बेचैन इस कदर था कि सो न पाया रात भर, बेचैन इस कदर था कि सो न पाया रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर। चांद से भी दोस्ती हो गई मुझसे, वो भी सोचता रहा क्यों जगता है रात भर। नींद ना आई जगता रहा रात भर, क्या करूं फिर नजर आई शराब पर। अब लड़की का लास्ट मैसेज आता है कि मैं उसका होने ना दूंगी,
मैं उसका खोने ना दूंगी। ये जिस दिल तेरा है उसे मैं छूने ना दूंगी। थैंक यू सो मच। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.